साथियों नमस्कार। नाद योग चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग अभी तक के जो वीडियो हैं, जो क्लासेस हैं, उसमें सारे गामा पधा निसा के बारे में जान लिए। सारे गामा पधा निसा जो सीख लिए, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी किसी भी प्रकार से समझ में नहीं आता है, कुछ समझने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज हम लोग उसी क्रम में थोड़ा आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता ही है मैं हमेशा तानपुरे से आपको जब भी क्लास लेता हूँ तानपुरे से करने के लिए रिकमेंड करता हूँ कि आप भी तानपुरे का ही यूज़ करिए। और मैं भी तानपुरा ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि क्लासिकल तानपुरे पर ही होना चाहिए। जनरली सबके पास तानपुरा नहीं होता है, इसके लिए मैं बोलता हूँ कि मोबाइल से तानपुरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और स्पीकर में लगा के आप उसको बजा सकते हैं। मैं हमेशा ही सी शार्प ही रखता हूँ। स्केल मेरा जो सी शार्प होता है, आप भी सी शार्प में लगा के उसे रियाज़ करिए। तो चलिए साथियों, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और थोड़ा आज कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं। मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं जो भी क्लासेस लेता हूँ, मैं उस चीज़ को ध्यान में रखता हूँ जो जो प्रॉब्लम मैं फेस किया जब मैं सीख रहा था, अभी भी सीख रहा हूँ। लेकिन जो स्टार्टिंग के दौर थे हमारे, उसमें जो हमें प्रॉब्लम होते हैं, क्या क्या चीज़ जो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, किसकी वजह से हमें स्वर समझ में नहीं आता है, राग नहीं समझ में आता है, उन सारी चीज़ों को मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ और करूँगा भी। आपके अगर कमेंट आते हैं तो मुझे और अच्छा लगेगा कि मुझे बताने में भी थोड़ा इजी हो जाए कि मुझे जो मैं बता रहा हूँ वो सही दिशा में जा रहा है, कि कुछ अगर और भी ऐड करना है तो मैं करूँगा। इसलिए अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना है, संगीत से रिलेटेड, क्लासिकल संगीत, शास्त्रीय संगीत, तो आप मुझे कमेंट करिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा अपडेट मिलेगा कि किस चीज़ में मैं काम करूं। साथियों, मैं जब स्टार्ट किया था, संगीत को स्टार्ट किया, बेसिकली सबसे पहले स्वर ही नहीं समझ में आता था कि आखिर स्वर जो हमें लगाना है, वो स्वर की दूरी क्या क्या है। हारमोनियम पे बजा के बताया जाता था, हारमोनियम बहुत सुना, बट फाइनली अगर हम स्वर की बात करें तो जब तक स्वर मेरे दिमाग में सेट नहीं होता है तब तक वो स्वर नहीं लगता है। कितना भी हारमोनियम सुन लें, कितना भी हारमोनियम बजा दें, स्वर जो होता है कंसूरा लग जाएगा, थोड़ा कम स्वर नीचे लग सकता है, स्वर ऊपर लग सकता है। मुझे गंधार लगाने में बहुत टाइम लग गए, मेरा गंधार ही नहीं लगता था। और भी सारे कई प्रॉब्लम, अलग अलग राग के लिए, अलग अलग स्वर के लिए प्रॉब्लम हो जाते थे, जो कि नहीं लगता था। अभी भी आदमी कोशिश करता है, कई बार अगर थोड़ा सा दिमाग इधर उधर होता है तो स्वर मिस हो जाते हैं। तो इस पर थोड़ा वर्क करना होगा। अगर इस चीज़ को हम माइंड सेट में बैठा लें, अपने दिमाग में बैठा लें कि स्वर की दूरी क्या है, स्वर दिखता कैसा है। ख़ास तौर पे आँख कहते हैं, बड़े लोग जो संगीत के हैं वो लोग आँख कहते हैं कि स्वर देखने की आँख होनी चाहिए। तो अगर हम आँख वाले जिस दिन हो जाते हैं, उस दिन ऑटोमेटिक हमारे जो स्वर होते हैं अच्छे लगने लगते हैं। अगर स्वर को हम अच्छे से देखना जान जाए, अगर अच्छे से सुनना जान जाए कि स्वर की एक्चुअल में किस जगह होना चाहिए, किस राग में स्वर कौन सा कितना दूरी में प्रयोग होता है, तो हम इजली संगीत को सुन पाएंगे और गा भी पाएंगे। तो देर नहीं करते हुए आइए, आज हम लोग स्वर को थोड़ा, स्वर की दूरी को समझते हैं और स्वर दिखता कैसा उसे भी समझने की कोशिश करेंगे। साथियों, मैं बार बार आपसे कहता हूँ, अगर आपको कहीं भी किसी प्रकार से कुछ लगता है कि नहीं ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप मुझे कमेंट ज़रूर करिए, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा। आइए, सबसे पहले तानपुरे में जो बजता है, ये मैं लगा रखा हूँ, पंचम है। देखिए मध्यम को लगाता हूँ तो कैसा दिखता है।
देखिए सबसे पहले पंचम मैं दिखा रहा हूँ, फिर मध्यम तानपुरे में बजेगा तो वो हमें जो दिखता है कुछ इस प्रकार है। ये तो सा है, सा मतलब कुछ ऐसा है कि सा और प की जो दूरी है वो हमें कान में बैठ जानी चाहिए, इतना रियाज होना चाहिए कि वो कान में याद ही हो जाए, हमेशा तानपुरा दिमाग में चलते रहना चाहिए। प सा प, इसको हम मध्यम के साथ देखते हैं कैसा दिखता है। जैसे ये मध्यम बजा, म सा सा म सा, प कैसा था, प सा म सा सा म सा। तानपुरे में 3 ही स्वर दिए होते हैं जो संगत के होते हैं, तो बाकी स्वर को मैं गा के बता रहा हूँ आपको। म सा ग आ ग सा ग सा। साथियों कोई सा भी स्केल हो, कहीं भी हो, उसका जो गंधार का जो शक्ल होगा, जो फेस होगा, जो हमें आँख से दिखेगा वो इसी प्रकार होगा। उस स्केल चेंज करने से कभी कुछ नहीं बदलता है, सब आप लोग जानते होंगे। लेकिन जो गंधार होगा उसको जब हम देख लेंगे, उसको जब एक बार समझ लेंगे दिमाग से, तो फिर कभी मिस नहीं होगा। अभी मध्यम बज रहा है, म ग म ग, मध्यम से एकदम थोड़ा सा नीचे होता है गंधार, मध्यम से ऊपर होता है पंचम, म प टे रे म प प म ग ग रे ग ग ग ग ग रे 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 ग रे ग रे ग म प सा प। थोड़ा जल्दी हो जा रहा है, चलिए एक बार और भी स्लो में देखता हूँ। साथियों जब भी आप संगीत को सीखें टाइम का परवाह मत करें, टाइम तो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन एक एक चीज़ ये जो मैं बता रहा हूँ ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप संगीत के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो, या फिर आप शास्त्रीय संगीत को सीखना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, तो किसी भी तरह से आपके लिए बहुत बेनिफिट वाला ये वीडियो है। बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आप स्वर को देखना सीख लें, तो आप इसको ध्यान से देखें और मेरे साथ करने की कोशिश करें। सबसे पहले षडज मैं हमेशा बताता हूँ, मॉर्निंग में षडज का कम से कम 30 मिनट्स यानी आधे घंटे का प्रैक्टिस होना चाहिए। तो षडज हमारा हमेशा एक जगह बैठ जाएगा, फिक्स हो जाएगा। वहाँ से हमारी ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद सबकी दूरी को नापना होगा, और वो भी नापना ऐसा नहीं कि थोड़ा स्वर कम लग रहा है या ज़्यादा लग रहा है, एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट स्वर लगाना सीखिए। जब एग्जैक्ट एक्यूरेट स्वर आपका लगना शुरू हो जाएगा, फिर आप ऑटोमेटिक ही सुरीले हो जाएंगे। इसलिए ध्यान से देखिए, मैं आज 7 स्वर कराऊंगा, टाइम जितना भी हो उसका परवाह नहीं है। 7 स्वर को ध्यान से देखिए और इसे सीखने की कोशिश कीजिए। सा सा रे रे
रे गा सा रे सा से सातों स्वर की दूरी मैं तय करूंगा, ध्यान से देखिए। सा रे सा गा सा मा सा पा सा धा सा नी सा 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 नी सा सा दा सा सा प सा सा म सा सा ग सा सा रे सा 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 रे ग म प द नि सा सा नि द ब म ग रे सा रे रे तो साथियों, आज आपने शुद्ध स्वर को देखा, इसके शकल को देखे। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं कोमल स्वरों का जो शक्ल होता है, जो हमें दिखाई देता है, उसको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर आज आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिला हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही संगीत से रिलेटेड वीडियो लाता रहूँगा।